Hello class 8, very good evening. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class we are going to study on the page number 76 from here for the better part of Piccadilly, है ना. तो for the better part of Piccadilly, things were brighter. Evidently the explosion had a straight run here, for the road had been raised like some mighty zigzag molehill for many yards. The wood pavement scattered all over the place suggested a gigantic box of child's bricks. ऐसा लग रहा था कि जो छोटा बच्चे का नर्सरी का फ्लोर पे जब बिखरा होता है ना, स्कैटर्ड होता है, स्ट्रीवन मीन्स होता है स्कैटर्ड, उस तरह से लग रहा था. ट्यूब जो है फोर्स किया गया था, इट्स आउटर द एनवलप ऑफ कंक्रीट ब्रोकन हो गया था. और हमने पढ़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लैक स्नेक उसमें क्रॉवल कर रहा हो, है ना, रेंग रहा हो. और उसके बाद इन द ट्यूब अंडर सेंट जेम्स स्ट्रीट हैंस द टेरिबल फोर्स ऑफ द एक्सप्लोजन देयर. काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति थी, है ना. देयर वॉज क्वाइट अ लार्ज क्राउड इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बहुतायत में लोग थे. द होल रोडवे वाज स्वेट. सभी जो है रास्ता गीला था. द गटर्स रैन विद द वाटर फ्रॉम द ब्रोकन पाइप्स. और गटर क्या कर रहा था, गटर का जो पानी होता था वो ब्रोकन पाइप्स के द्वारा वो क्या होता था, वहाँ से बहता था. द एयर वॉज फुल ऑफ द ऑडर ऑफ गैस, है ना, पूरा हवा जो है गैस से भरा था. ऑल द क्लॉक्स इन द स्ट्रीट सिम टू हैव गॉन मैड. और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी जो घड़ियाँ हैं वो अपने अपने जो है समय खो चुकी हैं. लॉर्ड बारकम्बे ग्लांस्ड एट हिज ओन वॉच. और लॉर्ड बारकम्बे इसी दौरान क्या करते हैं, अपनी खुद की घड़ी को देखते हैं. उसके बाद टू फाइंड दैट इट वाज रेसिंग फ्यूरियसली. ठीक है, अब वो देख रहे थे कि ये तो काफ़ी तेज़ चल रही है मेरी घड़ी. तो बाय जो ही विस्पर्ड एक्साइटेडली वी आर इन डेंजर हियर. तब उनको लगता है कि हम अब खतरे में हैं. द एयर इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई वेंट ओवर सम वर्क्स वंस एंड निगलेक्टेड टू लीव माई वॉच बिहाइंड मी एंड इट प्लेड मी द सेम प्रैंक. इट्स अफेक्ट द मेन स्प्रिंग यू नो. ठीक है, ये आगाह कर रहे हैं कि भाई तबाही बहुत ज़्यादा होने वाली है या हो रही है. ठीक है, तो आप ये सबको जो है आगाह कर रहे हैं. There were great ropes and coils of electric wire of high voltage cropping out of the ground here. और हाई वोल्टेज का तार टूट करके नीचे गिरा हुआ है. Coil attached to huge accumulators and discharging murderous current freely. तो और murderous current जो है वो freely दौड़ रहे थे. A dog picking his way across the sopping street. Sopping means होता है dripping street. Trod on one of the wires. एक तार पे उसने पैर रखा. And instantly all that remained of the dog was what looked like a twist bit of burnt skin and bone. उसके फिर क्या हुआ, स्किन और बोन जल गया, है ना, उसकी त्वचा और हड्डियाँ जल गई थी. It appealed to Sir George Egerton imagination strongly. ठीक है, ये कल्पना उनकी काफ़ी सही निकली थी कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्षति होने वाला है या हो रहा है. Poor little brute he murmured, it might have happened to you or me. ठीक है, poor little brute किसको कह रहे हैं, ये डॉग को कह रहे हैं. बात क्लियर है, ये डॉग को कहा जा रहा है. कहते हैं कि ही मर्मर्ड इट माइट हैव हैपेंड टू यू और मी. शायद तुमको हो जाता है या मेरे को हो जाता. डोंट यू नो दैट अ फोर्स दैट ओनली गिव अ मैन बैड शॉक व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन ड्राई ग्राउंड ऑफन किल्स हिम. जब ड्राई ग्राउंड पे होता है तो डेफिनेटली उसको जो है हो सकता है कि हिम व्हेन द सरफेस इज वेट. ठीक है, तो ड्राई ग्रास होते हैं वो अगर भीग जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं. कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो आई वंडर इफ़ वी कैन गेट सम आइडिया रबर ग्लोव्स एंड ग्लोसेस हियर अबाउट.
तो ग्लासेस मीन्स क्या होता है, गैलोशियस मीन्स मतलब वाटर प्रूफ रबर। जो वाटर प्रूफ रबर रहता है हमें उसका यूज़ करना चाहिए ताकि हम इस वायर से बच सकें, इलेक्ट्रिक हमें न छू सके। आफ्टर दैट ग्रूसम साइट, आई शैल बी अफ्रेड टू पुट वन फुट बिफोर द अदर। तो मैं डरता था, अगला कदम बढ़ाने से पहले काफ़ी सोचता था। इंडीड द प्रिकॉशन वॉज अनेसेसरी वन। ठीक है, न चाहते हुए भी जो है प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी था, उस दौरान बहुत आवश्यक था। हॉर्स अटैच टू a cab came creeping over the blocked street. The animal slipped on a grating connected with the ventilation of the trains, and a fraction of a second later there was no horse in existence. तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद घोड़ा भी मर जाता है। ड्राइवर sat on his perch white and scared, और वो क्या कर जाता है, उस सफ़ेद पड़ जाता है वो, और काफ़ी सहमा हुआ लगता है, डर जाता है ना। तो द क्राई रैन अलॉन्ग दैट द रोड वे मीट इंस्टेंट डेथ। द कैब मैन सैट देयर गिवरिंग। गिवरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बिना डर के, बिना शौक के वो कुछ भी तेज़ी से बोला जा रहा हो, बड़बड़ाना, विथ टेरर। अ लिटिल वे फर्दर डाउन वाज अ रबर warehouse with a fine selection of winders and electrician globes in the window with a fragment of concrete. Sir George smashed in the window and took what he and Lord Burcombe required. They knew that they would be quite safe now, more dead than alive. The cabman climbed down from his seat and was face was all drawn up and पकड़ मीन्स होता है रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ जाना। द लेफ्ट आर्म वाज यूजलेस, और उसका लेफ्ट आर्म काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि एपोप्लेक्सी फ्रॉम द फ्राइट सर जॉर्ज सटिस्टेज। एपोप्लेक्सी मीन्स क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।